नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास को। दोस्तों उससे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि आज का जो क्लास है उससे रिलेटेड प्रश्न आपके कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं एक ऐसा तरीका से मैं आपको पढ़ाऊँगा कि ना आपको रटने की ज़रूरत होगी और ना ही कोई ट्रिक की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। एक नंबर में है 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से सीधा मना कर दिया था, जिसके कारण उसे गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। अब आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न किस तरह बनेंगे वो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट तो ये बनेगा कि 29 मार्च 1857 ईस्वी के जो मंगल पांडे नामक के सैनिक थे उसने क्या किए। तो उसने क्या किया, बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से सीधा मना कर दिया था। दूसरा ये बनेगा कि उन्हें गिरफ्तार करके कब फांसी दे दी गई, तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को उन्हें फांसी दे दी गई। 2 नंबर में है सबसे पहले 1857 ईस्वी की क्रांति की प्रारंभ मेरठ से हुई थी। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी उसकी जो शुरुआत हुई यानी प्रारंभ यानी शुरुआत जो हुई थी वो कहाँ से हुई थी। तो ये कहाँ से हुई थी, मेरठ से हुई थी। और कब हुई थी, तो 1857 ईस्वी को। 3 नंबर में 1857 ईस्वी का विद्रोह का शुरुआत मंगल पांडे ने किया था। यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसका जो शुरुआत किए थे वो किसने किए थे, मंगल पांडे ने। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था उसका शुरुआत किसने किया, तो मंगल पांडे ने किया था। और कब किया, तो 1857 ईस्वी को। 4 नंबर में है 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने बैरकपुर जो पश्चिम बंगाल में है नाम स्थान से विद्रोह किया था। तो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 34वीं रेजिमेंट के जो सिपाही थे मंगल पांडे ने ये किस स्थान से विद्रोह का शुरुआत किए थे, तो ये बैरकपुर से। 5 नंबर में वर्ष 1857 के विद्रोह का स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक कमल और रोटी था। तो कमल और रोटी था किसका, स्वाधीनता संग्राम के जो प्रतीक था वो क्या था, कमल और रोटी। तो एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, 1857 के विद्रोह का स्वाधीनता संग्राम के जो प्रतीक थे वो क्या थे, तो कमल और रोटी थे। दूसरा ये पूछा जा सकता है कमल और रोटी किस संग्राम के प्रतीक थे, तो 1857 के विद्रोह का स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक था कमल और रोटी। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 6 नंबर में वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। जी हाँ साथियों, वर्ष 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें सबसे पहले जो बलिदान दिए थे वो किसने दिए थे, मंगल पांडे ने दिए थे। तो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया, तो मंगल पांडे ने दिया था। 6 नंबर में 1857 की क्रांति बड़े पैमाने पर 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी जो थी 20 NI से शुरुआत हुई थी। यानी 1857 की जो क्रांति थी वो बड़े पैमाने पर 10 मई 1857 को मेरठ की जो पैदल टुकड़ी थी वो 20 NI से शुरुआत हुई थी। तो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 10 मई 1857 की जो पैदल टुकड़ी थी इसकी जो शुरुआत हुई थी वो किस स्थान से, तो मेरठ से हुई थी। कब, तो 1857 को। 7 नंबर में है वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण जो था वह यह था कि एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। यानी 1857 का जो विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, तो वो ये था एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। तो आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं या पूछे भी जा सकते हैं कि वर्ष 1857 के जो विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, तो क्या था, एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। 8 नंबर में 1857 के विद्रोह का दिल्ली केंद्र का भारतीय नायक बहादुर शाह जफर सख्त खां थे। यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था जो दिल्ली
केंद्र बना था, तो उसका जो नेतृत्व किए थे वो किसने किए थे? भारतीय नायक जो थे। यानी आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 1857 के विद्रोह का दिल्ली केंद्र का जो नेतृत्व किसने किए थे? तो बहादुर शाह जफर सख्त खां ने। दूसरा ये भी पूछे जा सकते हैं दूसरा तरीका से कि 1857 के विद्रोह का दिल्ली जो केंद्र था उसका जो भारतीय नायक थे वो कौन थे? तो बहादुर शाह जफर सख्त खां थे। 9 नंबर में है, अंग्रेजों के शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह का जन्म दिया। अब यहाँ से देख लीजिए प्रश्न आपके एग्जाम में किस तरह पूछे जाएंगे। कहने का मतलब आपके एग्जाम में प्रश्न किस तरह पूछे जाएंगे वो समझ लीजिए। यानी 1857 के विद्रोह का जन्म किसके वजह से हुआ, किसके प्रभाव से हुआ? तो अंग्रेजों की जो शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा प्रशासनिक नीतियां जो थी उसके कारण जो 1857 का विद्रोह का जन्म हुआ। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि 1857 का जो विद्रोह था वो किसके कारण हुआ और उसके जन्म कैसे हुआ, किसके प्रभाव से हुआ? तो किसके प्रभाव से? अंग्रेजों के प्रभाव से, जिसने शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा प्रशासनिक नीतियों के कारण उनके जो प्रभाव थे जिसके कारण 1857 के विद्रोह का जन्म हुआ। 10 नंबर में है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 1857 ईस्वी के जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करिएगा। तो आज का सवाल क्या है दोस्तों, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो आज का सवाल है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो ऑप्शन ए में 10 मई 1857, ऑप्शन बी में 8 अप्रैल 1857 और ऑप्शन सी में 21 सितंबर 1858 और ऑप्शन डी में 3 मार्च 1857। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, यही टॉपिक के साथ मिलेंगे दोस्तों। आज का जो टॉपिक था ये 1857 की क्रांति से संबंधित आज मैंने आपको 10 पॉइंट बतलाया है। इसके आगे का जो जानकारी है इससे संबंधित जो पॉइंट बनेंगे आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे उसको लेकर के मैं नेक्स्ट वाले क्लास की वीडियो में लेकर आऊँगा। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।